उससे पहले आपको दिखाते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या बड़ी बातें कह रहे हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बिहार और शत्रुघ्न सिन्हा की एक्सक्लूसिव बातचीत सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इंडिया ब्लॉक का? ममता बनर्जी का क्या रोल होगा? क्या ममता बनर्जी भी फ्रंट रनर है प्रधानमंत्री बनने के? क्योंकि अक्सर आप कहते हैं कि बंगाल में हम स्वीप कर रहे हैं। अभी भी कह रहा हूँ, आप अभी भी कहना, हालांकि 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी आज देश की सबसे प्रोमिनेंट, इम्पॉर्टेंट, पावरफुल और पॉपुलर लीडर है। और ख़ासकर महिलाओं में जो उनकी पॉपुलरिटी है, देश के किसी नेता की नहीं होगी जो उनकी है। और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि भले प्रचार में कुछ भी कहा हो गया हो उनके खिलाफ या उनका अपमान करने की कोशिश भी की हो, लेकिन इस बार पब्लिक, बंगाल की जनता इसका जवाब देगी। ममता जी के नेतृत्व और ममता जी का व्यक्तित्व का जादू इस कदर सर चढ़ के बोल रहा है कि इस बार वहाँ पे बंगाल में स्वीप करेंगी ममता बनर्जी। आप इस बात को देख लीजिएगा। मेडिटेशन से क्या समस्या है आप लोगों को? हमें कोई समस्या नहीं, अच्छी बात है। मेडिटेशन जो है वो मीडिया अटेंशन के लिए नहीं होता है। कैमरा लेके, कम्युनिकेशन लेके आप उनका नहीं करते, ज़रूर की अच्छी बात है। और मैं जानता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगा करते हैं, ऐसा नहीं, उनके अंदर जो एनर्जी है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण उनका योगा का भी है। और जिस तरह से आप मानते हैं कि उनमें एनर्जी है काफ़ी? मैं बहुत, दुनिया मानती है, बहुत सारे लोग हैं जिन उनमें एनर्जी बहुत है। राहुल गांधी में ज़बरदस्त एनर्जी है, करके दिखा दिया। हज़ारों किलोमीटर लंबी यात्रा आज तक कोई नहीं कर सका। ममता बनर्जी की एनर्जी के बारे में तो आप कोई दूसरी राय है ही नहीं। अभी अभी देखा कितना उन्होंने पद यात्रा करते हैं, खुद करती है वो। आसनसोल से आप कितने लाख वोट से जीत रहे हैं फिर? आप ये तो आप छेड़ रहे हैं मुझको। मैं 4 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके पहले मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारी शुभकामना, शुभाशीष, या देश का शुभाशीष मैं देख रहा हूँ इंडिया ब्लॉक ऑपोजिशन यूनाइटेड की तरफ है। बंगाल के बारानगर में टीएमसी का जोरदार हंगामा। बारानगर में बीजेपी प्रत्याशी के साथ की धक्का मुक्की। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। कौस्तव बागची के खिलाफ हल्ला बोल। बंगाल में जारी सियासी घमासान, बीजेपी ने वीडियो पोस्ट कर साधा निशाना। कहा टीएमसी के गुंडे वोटर्स को डरा रहे हैं, बूथ पर बाहर बैठे हैं टीएमसी के गुंडे। पश्चिम बंगाल के जयनगर में चुनाव के दौरान बवाल। बीजेपी के बूथ एजेंट को पीटने का आरोप। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पीटने का लगाया आरोप। एग्जिट पोल के डिबेट से कांग्रेस की दूरी पर गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला। कहा हमने कभी मीडिया का बहिष्कार नहीं किया, कांग्रेस पार्टी को अपनी हार का सामना करने का साहस दिखाना चाहिए। आखिरी चरण के चुनाव के बीच सियासी दलों का मंथन। जेपी नड्डा ने बीजेपी ने दिग्गज नेताओं की बुलाई बैठक। दिल्ली में जुटेंगे इंडिया अलायंस के नेता, चुनाव को लेकर होगी समीक्षा। ममता बनर्जी ने इंडी की बैठक से दूरी बनाई, मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। आखिरी चरण के मतदान पर जेपी नड्डा का बड़ा दावा। कहा जनता पीएम मोदी को देने वाली है आशीर्वाद। परिणामों में एनडीए 400 पार का करेगी आंकड़ा पार। बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने अपने मत का प्रयोग किया। वोट डालने के बाद कहा हिमाचल की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी, साथ ही लोगों से की वोट करने की अपील। कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के लिए 200 सीटें पार करना भी मुश्किल, लोग कांग्रेस पार्टी को देंगे वोट। केंद्र सरकार में बदलाव चाहती है जनता। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य ने जीत का दावा किया। कहा मंडी की जनता से मिल रहा है प्यार, कि सिर्फ विक्रमादित्य की नहीं बल्कि मंडी के 14 लाख लोगों की जीत। 7वें चरण के लिए 57 सीटों पर जारी है मतदान। सुबह 11 बजे तक 26.3% हुआ मतदान। अब तक सबसे ज्यादा हिमाचल में 31.92% हुआ मतदान। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पंजाब में भी तेजी से बढ़ रहा आंकड़ा, हालांकि सबसे कम ओडिशा में हुआ है। और भी तस्वीरें हैं जो कई सवाल खड़े करती हैं। बंगाल में बवाल की ये तस्वीर जरा आप देखिए। और दिग्गजों ने इस बीच मतदान किया है, वो जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन जो जानकारी अभी मिल रही है, अलग अलग जगह पर हिंसा की तस्वीर देखने को मिली है। ये अलग अलग इलाके हैं। कहीं पर ईवीएम को पानी में फेंक दिया, तालाब में फेंक दिया, कहीं पूरी तरह से
उस पर कब्जा कर लिया और इस बीच अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में मतदान चल रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। दिग्गजों ने मतदान किया है। जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंजाब में भी मतदान किया गया है। वहीं कंगना रनौत भी अपना मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची। तो ये दिग्गज हैं जो अब आखिरी चरण में अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अलग अलग ये तस्वीरें हम आपको दिग्गजों की दिखा रहे हैं और सुबह सुबह ही ये दिग्गज अपना वोट कास्ट करने के लिए चले गए। और सुबह सुबह जब ये चेहरे पहुंचते हैं मृदुल, तो ये एक मैसेज देने की कोशिश कि जो मतदाता अभी तक घर से नहीं निकला है, जो वोटर अभी तक घर से नहीं निकला है, वो भी घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने। बिल्कुल, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ओपी राजभर, जीतन राम मांझी, राघव चड्ढा, अफजाल अंसारी, मिथुन चक्रवर्ती, सुखजिंदर रंधावा, हरभजन सिंह, अनुप्रिया पटेल, रवि किशन, अजय राय, रविशंकर प्रसाद, कंगना रनौत, चरणजीत सिंह चन्नी, ये सभी मतदान करने के लिए पहुंचे।